तो देखा आपने पहलगाम का प्राकृतिक सौंदर्य, लेकिन पहलगाम सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं बल्कि आध्यात्म और धर्म का गहरा संगम है। हर साल सावन के महीने में जब अमरनाथ यात्रा का शंखनाद होता है तो पहलगाम एक बार फिर जीवंत हो उठता है। बाबा विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती पते। बाबा है तो बारिश भी होगी, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, धूप भी आएगी, ठंड भी होगी, सब होगा। मैं बाबा के चरणों में बहुत लकी फील कर रही हूँ क्योंकि करोड़ों लोग सोचते हैं, लाखों लोग रिजर्वेशन करवाते हैं, उसमें भी लोग वेटिंग में रहते हैं और मैं यहाँ पे हूँ। मतलब there is no fear, there is nothing that we should, मतलब कि हमको किसी चीज का भी डर हो। चलो 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 बढ़ते रहो धीरे धीरे। हरे 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 शंकर भगवान की पहलगाम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, आस्था की शुरुआत भी है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है अमरनाथ यात्रा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत ही अच्छा। पहले तक बोलने के लिए जवान नहीं निकल रहा, इतना कटकर रहते। बाबा के लिए इतने उत्साहित है कि हमारे पास शब्द नहीं निकल रहा है। इतने उत्साहित हैं हम लोग बाबा से मिलने के लिए, और इंडियन आर्मी की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पहलगाम हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आस्था की परीक्षा, भक्ति का संगम और प्रकृति से एक संपूर्ण साक्षात्कार है। और इस यात्रा की शुरुआत होती है पहलगाम से। सावन महीने में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ से चंदनवारी और फिर पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर निकलते हैं। इस यात्रा का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व पहलगाम की पहचान को गहराई से जोड़ता है। जो पहलगाम को सुर्खियों में रखती है वो है वार्षिक अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप नुनवन बिल्कुल पहलगाम के बीचों बीच लोकेटेड है। मेरे पीछे ये कैंप आप देख रहे हैं, यही है नुनवन बेस कैंप। और अब से तकरीबन 2 महीने के बाद यहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है रश मिलेगा, क्योंकि यात्री जो है पहले यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं चंदनवाड़ी बेस कैंप की तरफ। यहाँ से अमरनाथ यात्रा का ट्रैक जो है गुफा तक तकरीबन 30 किलोमीटर है। तो ये एक और बात जिसके लिए पहलगाम जो है फेमस है, और अमरनाथ यात्रा एक और जो है पहचान बन के उभरी है पहलगाम की खूबसूरती और उसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा। लिद्दर नदी की कलकल धारा, देवदारों की खुशबू और शांत वातावरण, ये सब मिलकर पहलगाम को न केवल पर्यटन बल्कि आध्यात्मिक शांति का केंद्र बनाते हैं। पहलगाम से शुरू होने वाली यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को बुलाती है अमरनाथ। ये कोई आम यात्रा नहीं, ये बर्फ के भीतर बसे भगवान शिव के उस रूप की यात्रा है जिसे स्वयं प्रकृति बनाती है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 3388 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग शिव की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाया था। हर साल जुलाई अगस्त में जब सावन आता है तो अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। पहलगाम से चंदनवारी, फिर पिस्सू टॉप, शेषनाग, पंचतरनी और अंत में अमरनाथ गुफा तक लगभग 48 किलोमीटर की यात्रा होती है।
ये सिर्फ दूरी नहीं है, ये श्रद्धा की परीक्षा है। ऊंचाई, ठंड, ऑक्सीजन की कमी, इन सब चुनौतियों के बीच श्रद्धालु हर हर महादेव के जयघोष के साथ आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में एक ओर बेताब वैली, अरु वैली, ट्यूलियन लेक जैसे पर्यटक स्थल हैं, तो वहीं अमरनाथ यात्रा इसे जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक राजधानी बना देती है। किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है और जैसे हर साल जाते हैं, इस साल भी वैसे ही उसी उत्साह के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं और पूरा भरोसा है भारतीय सरकार पे, इंडियन आर्मी पे और हमारा जो भी प्रशासन है जहाँ ध्यान रखता है। तो यात्रियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है और ऐसा ही रहे। डर कुछ नहीं, जाएंगे, यात्रा पे जाएंगे, फॉर्म भर चुका है हमारा, यात्रा होगी तो हम जाएंगे। यहाँ प्रकृति और धर्म का ऐसा संगम है जो भारत के विविध आयामों को एक साथ जोड़ता है। युवा रोमांच के लिए आते हैं, बुजुर्ग भक्ति के लिए, और हर कोई लौटता है आध्यात्मिक तृप्ति के साथ। लेकिन कई बार आतंकियों ने इस पहलगाम में भक्तों को भी निशाना बनाया और पहलगाम की पहचान पर दाग लगाने की कोशिश की। पहलगाम को कश्मीर का सबसे सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन माना जाता था। उसकी वजह यह थी कि पिछले 10 से 15 साल में यहाँ बिल्कुल अमन रहा, कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे जो है यहाँ हालात खराब हो या जो पर्यटन का सीजन है वो खराब हो। लेकिन अचानक जो ये बहुत बड़ी वारदात हुई है, इसने चीज़ों को ज़रूर बदला है। और अब अगर आप यहाँ के लोगों की बात माने तो अभी जो वो पुराना स्टेटस है या जो पुरानी बात थी जहाँ पर्यटक यहाँ काफ़ी जो है सेफ अपने को पाते थे, वो फीलिंग वापस आने में, वो कॉन्फिडेंस वापस आने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। आतंकियों ने साल 2000 में अमरनाथ यात्रा पर सबसे बड़ा हमला किया। आतंकियों ने 2 अगस्त 2000 को अमरनाथ यात्रियों के पहलगाम बेस कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 32 श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदार और पोर्टरों की जान गई। इस बर्बर आतंकी हमले में 60 से अधिक लोग घायल भी हुए। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। यह हमला अमरनाथ यात्रा पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला है। 2 साल बाद ही 2002 में पहलगाम के ननवान कैंप के पास लश्कर के आतंकियों ने 6 अगस्त 2002 को ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी। ये यात्रा करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, श्रद्धालुओं का विश्वास है। लेकिन जब उस विश्वास पर गोलियां चलती हैं, जब बर्फीले रास्तों पर खून की बूंदें गिरती हैं, तब सवाल उठते हैं, आखिर कब तक?